कानों से लहू टपकता है, कानों में चीस चलती है, कानों में दर्द होता है। वो गोपीचंद जो किसी समय में धारा नगरी का राजा होता था, मखमली सेज के ऊपर गोपीचंद सोया करता था, आज जंगलों के अंदर कंबल बिछाकर लेटा हुआ है। मेरे मेहरबानों, रातों की नींद उड़ जाती है गोपीचंद की। एक तो धारा नगरी की परवाह करता है और दूसरा अपनी 16 रानी और 12 कन्याओं का ख्याल मन में आता है। लेकिन अपने आंसुओं को रोक के, अपनी ममता को रोक के राजा गोपीचंद अपने धोने में लवलीन हो जाते हैं। एक रोज का जिक्र है, गुरुजी ने आदेश दिया गोपीचंद से कि बेटे गोपीचंद, तेरा जोग लगभग संपूर्ण होने वाला है। तेरी अंतिम एक परीक्षा बची हुई है, अगर तू इस परीक्षा में पास हो गया तो तेरा जोग सफल हो जाएगा। हाथ जोड़कर गोपीचंद कहने लगा कि महाराज बताइए क्या परीक्षा है, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहने लगा कि अपनी राजधानी, अपने राज्य धारा नगरी के अंदर तेरे को जाना पड़ेगा और जो तेरी बड़ी रानी है पाटम दे, उसके महल में जाकर माता कहकर भिक्षा लानी पड़ेगी। मेरे मेहरबानों, राजा गोपीचंद ने एकदम से कांधे से झोली उतार कर फेंक दी, एकदम से गले से माला निकाल कर फेंक दी। गुरुजी, मेरे साथ में इतना अन्याय मत करो। अरे इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद ते ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी, जिसके साथ में मैंने 7 फेरे लिए, मैं उसको माता कैसे कह सकता हूं? अगर माता कहना तेरे बस की बात नहीं है तो तार दे ये भगवा बाणा, उतार दे ये मालाएं, निकाल दे ये मुद्राएं और इस धोने से बाहर निकल जा। मेरे मेहरबानों, गोपीचंद को ख्याल आता है अगर यहां से चला गया तो धारा नगरी में भी तेरा ठिकाना नहीं है और गुरुजी ने भी तेरे को बाहर निकाल दिया तो तेरा इस दुनिया में कहीं पर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वापिस झोली उठा लेता है, कांधे पे झोली लटका ली और वो राजा जो धारा नगरी का राजा होता था, आज धारा नगरी में अपने महलों में भिक्षा मांगने के लिए चलता है। जब धारा नगरी के अंदर प्रवेश किया तो जब राजा गोपीचंद धारा नगरी के अंदर निकलते थे, मेहरबानों, सैकड़ों दासी दास आ जाते थे। महाराज, खाने में क्या खाओगे, नाश्ते में क्या खाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैर धूल से खराब हो जाएं। आज 12 बज के 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, लेकिन कोई खाने की पूछने के लिए नहीं आता, क्योंकि राजा थोड़ी था, वो तो साधु बन गया था। मेहरबानों, अपनी रानी पाटम दे के महल के सामने पहुंच जाता है राजा गोपीचंद और अलख जगाता है। अंदर से रानी पाटम दे आती है, दोनों के किस तरह के भाव उठते हैं मन में, आइए सुनते हैं। एक और रागनी आपके बीच में सुनाई जाएगी। आओ। हेलो 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 हेलो। अलख निरंजन, आज इन दरबारों के अंदर, इन महलों के अंदर अगर इस साधु की आवाज को कोई सुनता हो तो बाहर निकल के आइए और मेरी झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डालिए। महाराज, आप सुबह सुबह भिक्षा मांग रहे हो? हे माई, माई? मैं तेरे को प्रणाम करता हूं। कौन माई? कैसी माई? मेरी झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डाल दे। कौन है माई? ताकि मैं अगले दरवाजे पर जा सकूं। ओ, माई के बापू, यहाँ इधर इधर इधर। इस संसार में जितनी भी औरतें होती हैं, एक साधु के लिए वो माता के समान होती हैं। आप भी हमारी माता के समान हो। माता मत के, माता सुबह सुबह कोई नशा कर लिया है? क्या आपको नजर नहीं आता? तुझे नजर नहीं आता? मैं तेरी ब्याही पत्नी हूँ। उन बातों को भूल जाओ। है? मैं नहीं जानता कौन मेरी ब्याही पत्नी है। आज ये साधु तुम्हारे दरवाजे पर आया है, 2 मुट्ठी भिक्षा घाल दे, और वो भी बेटा कह के घाल। बेटा कहूँ तुझे? ताकि मेरा ये जोग सफल हो जाए। बेटा कह दूं? हाँ, कहना पड़ेगा, जब मैं आपसे भिक्षा लेकर जाऊंगा। ये कलयुग थोड़ी चल रहा है, बेटा कह दूं? महाराज, आपने ये कैसा वेश धारण कर रखा है?
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती मेरी हो? बात जरा ध्यान से सुनना। कह दे अपनी बात। सुनिए मेरी बात। हेर तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जीने पर के। तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जीने पर के। हरी एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, क्या? उठे जा तड़े उतर के। ओ एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, उठे जा तड़े उतर के। तेरे तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, ना, ना। जा तड़े उतर के हो। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, जा तड़े उतर के। हेरा सुपने आली बात पिया मेरी बिल्कुल साची पाई। तेरे बेटा कह के भीख गाल दे, मेरा जोग सफल हो माई, जोग सफल हो माई। तेरा बेटा क्यों कर कहूँ जले तू सगी ननद का भाई हो। और उनने गाने भूल बिसर दे, छोड़ पहलड़ी राही, छोड़ पहलड़ी राही। फिर सोने के मने थाल परोसे हो सोने के मने थाल परोसे, चीम लिए मन भर के। अरे राख घोड़ के पी जा साधु, उस हर का नाम सुमरे के। तड़े खड़ा क्यों रुक के मारे, वस्त्र शोभा नहीं देते। बार बार एक बात की जिद मत कर, आप एक राजा हो, एक राजा हो। महाराज ऐसा है, हाँ मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। इधर आइए, पहले आप ऊपर आ जाइए एक बार। नहीं, अब हम साधु बन गए, अब ऊपर नीचे आना हमने छोड़ दिया। ओ साधु, बहुत देखे तेरे जैसे साधु। मेरी बात सुनिए जरा। कह दे। छत्रधारी भजन करूं गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तेरे 16 रानी मोस बिठा दी, कन्या घर कवारी। अरे साधु के बना, साधु के लाग
नाग बता इसे काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। मेरे पहलम ते तने क्यों ब्याही थियो हो, पहलम ते तने क्यों ब्याही जले मोड़ बांध के सिर के। भाई इन बातों का होगा फैसला रहू सच्चे ईश्वर के। तड़े खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पर के। मुझसे कोई गलती होगी क्या? आपसे कोई गलती नहीं हुई। तो आपने ये योग धारण क्यों कर लिया? ये तो सब समय समय की बात होती है। भाई सटकी बांधी बंधे लक्ष्मी मतना छोटो सतने और लोगो इंसान ना पे करा दिए जने के काम बखत ने। अच्छा? ये बखत बड़ा बलवान होता है। महाराज पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी 16 रानी है, किसके सहारे रहेंगी? उस बात का भी जवाब तेरे को मिल जाएगा। अच्छा हाँ, तू अपने- सुनिए मेरी बात। कह दे अपनी बात। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो दर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो दर खता हो गई। अंतरा दिखाओ अंतरा। हेर अदम बिचाल डोब दई मेरी मद में भरी जवानी। तेरे मूरख के दुख हुआ करे दिन हंस के काटे ज्ञानी, हंस के काटे ज्ञानी। हेर मद जोवन की झाल डटे ना, गौर समझ ले पैनी। भाई मूरख का भी अर्थ रोक दे हो ऐसी वीरवानी, ऐसी वीरवानी। हेरे पति पास में होए बिना रे हो, पति पास में होए बिना गुण पार दिखा दे तेरे के। अरे सबर का मुक्का कैसे? सबर का मुक्का कैसे? मार लिए ऐसे? तू तो कैडी छाती करे खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पर के। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। हे माई, मैं बार बार तेरे से प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा तू बार बार मुझे माई मत कह, समझ गया ना? इस साधु की झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा डाल दे अच्छा ताकि मैं अगले दरवाजे पर जा सकूं। अभी आगे भिक्षा मांगेगा? और भिक्षा
भिक्षा अगर डालनी है तो डाल दे, नहीं तो मैं अगले दरवाजे पर चला ये जाऊंगा। सारा राजपाट पड़ा है तेरा? थोड़ा शार्प करिए। सारा राजपाट तेरा है? नहीं, मेरा राजपाट नहीं है। तो इस राजपाट के मालिक तुम हो, तुम संभालना इस राजपाट को। मेरे बस की ना है। कह दे अपनी बात। सुनिए मेरी बात, सुना। सुन ले। हेरे राज करनिया मेरा पिया, संतों का दास हो लिया। सेवा सुकर्म सतपथ का पूरा अभ्यास हो लिया, पूरा अभ्यास हो लिया। हेरे तेरे बिना धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। श्री जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। हेरे जान गई इब मेरा भीर हो, जान गई इब मेरा भियो, पहना झूठ मर के। तुते आनंद ते दिन, कैसे? आनंद ते दिन कटे जाइए, हाँ। ध्यान हरि का धरे के।